हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर, सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा क्रिमिनोलॉजी, कोड है 4004 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है ये हमारा एक बेसिक भी है। ये हमारे इस लॉ मतलब जो हमारा क्रिमिनोलॉजी लॉ है उसके बेस को मजबूत करेगा। आपको जैसा पता है कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको कराता हूं जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स लेने हैं तो वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपराध शास्त्र को। थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूं हल्का सा, जिससे कि आपकी समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। यहां पर लेते हैं अपराध को। अपराध शास्त्र को इसमें 3 कड़ियों को पढ़ा जाता है। नंबर 1 अपराध, ठीक है, जो किया गया है, मतलब अपराध जो हुआ है उसको पढ़ते हैं। नंबर 2 फिर पढ़ते हैं अपराधी को दंड। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं अपराध के उपाय। देखो, इसमें 3 पार्ट हो गए। अपराध जो हुआ है, जैसे चोरी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मृत्यु, ठीक है, और भी बहुत सारे अपराध हो सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं। अपराध जो हुआ है, अपराधी को दंड, दंड भी कई प्रकार के होते हैं, वो भी बताएंगे सारी चीजें। अपराध के उपाय, ठीक है, इसके उपाय क्या है, मतलब इस अपराध को कैसे रोका जा सकता है, उसके उपाय बताओ। इन 3 कड़ियों में हम इसे पढ़ेंगे। तीनों पॉइंट उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ चुके होंगे कि अपराध शास्त्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलने से पहले एक चीज और बता देता हूं, बेसिक। अब आगे देखते हैं अपराध जो हुआ है, दंड, अपराध के उपाय। अब हम देखेंगे दंड। ठीक है, दंड कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। हमारी IPC की धारा, भारतीय दंड संहिता, इसके द्वारा हमारे IPC में, ये इसे शॉर्ट में IPC बोलते हैं, 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। कितने प्रकार के दंड हैं? दंड 5 होते हैं। पहले 6 होते थे, लेकिन 1 को खत्म करके अब सिर्फ 5 बकाया रह गए हैं। ठीक है, प्रेजेंट में। वो कौन कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले होती है मृत्यु, जो हमें फांसी होती है। दूसरा होता है आजीवन कारावास। तीसरा होता है हमारा, जो तीसरा था वो जो है हटा दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, 1949 के अधिनियम संख्या 17 द्वारा उसे लोप कर दिया गया है। किसके द्वारा? जो 3 है, 1949 के अधिनियम की धारा 17 द्वारा उसे छुपा दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में आते हैं 2 प्रकार के दंड। ठीक है, इसमें दंड आता है, दंड होते हैं 2 प्रकार के। सॉरी, दंड कैसा है? कारावास। एक हो गया आजीवन कारावास। अब दूसरा है जो 4th नंबर का पॉइंट है हमारा, दंड यानी हम उसे कह सकते हैं कारावास। ठीक है, इसे हम 2 जगह डिवाइड करेंगे 4 को।
कठोर दंड या कारावास, ठीक है। या दूसरा हो सकता है हमारा सादा, कठोर से कम, सादा दंड या कारावास। और 5th नंबर का होता है हमारा संपत्ति का समापहरण। और 6 नंबर का होता है हमारा जुर्माना। ठीक है, अब समझा देता हूं। पहले में मृत्यु दे दी जाती है, दूसरे में आजीवन कारावास, जब तक जिएगा जेल में रहेगा। तीसरा जो है हमारा 19 अधिनियम की धारा 17 के द्वारा इसका लोप कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया था 3 नंबर के पॉइंट को। ठीक है, तो फिर बनता है हमारा चौथा दंड या कारावास, जो कठोर दंड होता है और उसमें एक सादा दंड होता है। कठोर दंड में जो नियम होते हैं वो हम बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और सादा में जो नियम होते हैं वो सब हम बाद में बताएंगे। ठीक है, और 5th नंबर का होता है संपत्ति का समापहरण, यानी अगर कोई अपराधी है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। 6 होता है जुर्माना, यानी किसी को अर्थदंड देना। बहुत से ऐसे सजा होती हैं जिसमें आपको कारावास भी होता है और प्लस आपको अर्थदंड भी देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो कैटेगरी 6 नहीं बनेगी। आप सोचोगे 6 बन गई या 7 बन गई, नहीं। इसको आप क्यूट करते हुए, छोड़ते हुए, तो आपके कितने दंड हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपराध शास्त्र का शाब्दिक अर्थ। अपराध शास्त्र अंग्रेजी शब्द क्रिमिनोलॉजी, सॉरी अभी हमारा ये क्वेश्चन है, पहले इसे देखते हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। अपराध शास्त्र से आप क्या समझते हैं? इसके कितने विभाग हैं? इनका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, या अपराध शास्त्र की परिभाषा कीजिए तथा इसका विषय क्षेत्र बताइए। अपराध शास्त्र विधि तथा आपराधिक नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है हमारा अपराध शास्त्र वह ज्ञान है जो अपराध को सामाजिक घटना के रूप में मानता है। टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन रख सकता है, या एग्जामिनर अपनी समझ के अनुसार आपके सामने इन शब्दों को घुमा फिराकर आपके सामने पेश कर सकता है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। जब आप आंसर दो, अपने एग्जाम में बैठो, कम से कम क्वेश्चन को 2 टाइम्स रीड करा करो अच्छे से, और देखा करो एग्जामिनर ने हमसे क्या डिमांड की है, क्या पूछा है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम अपने आंसर को देखते हैं। अपराध शास्त्र का शाब्दिक अर्थ। अपराध शास्त्र अंग्रेजी शब्द क्रिमिनोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो 2 शब्दों अपराध तथा शास्त्र से मिलकर बना है। अतः अपराध शास्त्र का शाब्दिक अर्थ उस शास्त्र या विज्ञान से है जिसके अंतर्गत अपराध किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बता चुका हूं इसमें क्या होता है, अपराध किया जाता है। वास्तव में अपराध शास्त्र का यह अर्थ बहुत ही संकुचित है। यहां पर मोटे तौर पर बोला है कि अपराध शास्त्र का मतलब है जहां पर अपराध किया जाता हो, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सा शब्द है कि अपराध किया जाता हो। हमने क्या देखा कि जहां अपराध होता हो वो क्या है? अपराध शास्त्र। ये एक बहुत ही छोटा सा शब्द है। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या की जाए तो ये क्या है? बहुत बड़ा है। आगे चलते हैं। एक तो आजकल यार ये लोग वीडियो नहीं बनाने देते। कोई खीरा बेचने आएगा, कोई कांकड़ी बेचने आएगा, कोई लपस्टक बिंदी बेचने आएगा, कोई बालों को लेने आएगा, और यार आवाज नहीं लगाते, वो माइक और चला देते हैं यार, डिस्टर्ब करते हैं। ये आपकी वीडियो लेट होने की वजह भी ये लोग हैं कुछ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टैफट ने अपराध शास्त्र को 2 रूपों
विस्तृत एवं संकीर्ण में प्रयुक्त किया है। मतलब इन जो अपराध शास्त्री से टैफट, इन्होंने दो रूपों में इसका वर्णन किया है। एक तो किया है विस्तृत यानी बड़े रूप में, और एक क्या है संकीर्ण यानी छोटे रूप में। ठीक है, विस्तृत रूप में अपराध वह विज्ञान है जिसकी विषय वस्तु के अंतर्गत अपराध की व्याख्या और इसके निरोध के मतलब रोकथाम के साथ साथ अपराधियों तथा बाल अपराधियों के दंड तथा उपचार को शामिल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, टैफट ने अपने विस्तृत अर्थ में इन तीन चीजों का वर्णन किया है। अपराध, अपराध के दंड और उपाय। अपराधी को दंड और इसके उपाय, किसके उपाय कि इस अपराध को कैसे रोका जाए। ठीक है, और संकीर्ण अर्थ में अपराध शास्त्र अपराध की व्याख्या करता है तथा वह यह बताने का प्रयत्न करता है कि अपराधों का जन्म क्यों होता है। देखो, छोटे तौर पर अगर हम बात करें तो अपराध शास्त्र में अगर हम इसे किसी को छोटे रूप में बताना चाहें तो ये बता देंगे कि अपराधों का जन्म क्यों होता है, उसकी हम इसमें पढ़ाई करते हैं या इस अपराध शास्त्र में देखते हैं। और संकीर्ण अर्थ में आए तो हम बताते हैं कि अपराध क्यों होते हैं, इसके उपाय क्या हैं और इसके दंड क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सदरलैंड के अनुसार, ये जो डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर काफी बार पूछ चुका है। अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराध का अध्ययन एक सामाजिक घटना के रूप में करती है। सदरलैंड कहते हैं अपराध शास्त्र वह ज्ञान है जो यह बताती है कि अपराध किस घटना से हुआ है, क्यों हुआ है, समाज को इससे क्या नुकसान है, उस सभी का ये वर्णन करती है और इसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं या क्या दंड दे सकते हैं उसके बारे में सदरलैंड कहते हैं। अपराध शास्त्र का विषय क्षेत्र, अपराध शास्त्र का क्षेत्र निर्धारित करना बहुत कठिन है। मतलब हम ये नहीं है कि जो अपराध शास्त्र है भाई हमने बेसिक तौर पर समझने के लिए हमने 3 पॉइंटों को लिया है, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन ये जो अपराध शास्त्र है इसका एक अनुमान लगाना, इसे निर्धारित करना, इसका क्षेत्र, ये बहुत ही विवेचनाओं से भरा हुआ है और कठिन है। इसकी हम पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सकते हैं, नहीं इसका क्षेत्र बता सकते हैं। फिर भी विधिवेत्ताओं ने अन्य विषयों की तरह इसके क्षेत्र को भी निर्धारित करने का प्रयास किया है। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार अपराध शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बदलता रहा है। प्राचीन काल में इसका क्षेत्र अपराधों के कारणों तथा उनके निवारण के उपायों के अध्ययन तक ही सीमित था, परंतु आज का अपराध शास्त्री अपराधों के कारणों का पता लगाने के लिए उनकी तह में जाकर मतलब बहुत ही गहराई से जांच करता है, जड़ को खोजने की कोशिश करता है तथा अपराधों को दूर करने के लिए अपराध को जड़ से नष्ट करने का उपाय भी सोचता है। पहले जमाने में क्या होता था, प्राचीन काल में अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को दंड दे दो, खत्म कहानी। लेकिन अब क्या है, अब इसका सूक्ष्म विश्लेषण होता है। अब के जो अपराध शास्त्री हैं वो क्या देखते हैं, अपराध क्यों हुआ, क्यों हुआ, इसे रोका कैसे जाए, रोका कैसे जाए, इसके क्या उपाय हैं, उपाय क्या हैं, इसका सूक्ष्म विश्लेषण करते रहते हैं। ठीक है, और ये अपराधियों से भी मिलते हैं, अपराधियों से मिलकर उनकी मनोस्थिति जानते हैं और उसके आधार पर फिर नए नियम बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज अपराध शास्त्र में निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। अपराध क्या है,
अब ये मैंने एक लाइन बोली थी, ये अपराधियों से जाकर मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति कैद में होता है तो वहां से उसकी जांच की जाती है, उससे वार्ता की जाती है। उस वार्ता के आधार पर विधि शास्त्री, अपराध शास्त्री उसका वर्णन करते हैं, उससे नई विधियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, पता लगाते हैं अपराध हो क्यों रहे हैं। ठीक है, उनकी मनोस्थिति जानते हैं। अपराध शास्त्र क्या है, अपराध क्यों किए जाते हैं। तीसरा है पॉइंट, अपराधी मन के क्या कारण हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया है, अपराधियों से बात करके ये पता लगाते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मनोस्थिति क्या है। इसके अपराधी के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, अपराधों का निवारण कैसे किया जा सकता है। इसमें दंड के साथ साथ सुधारवादी दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया जाता है। यहां पर बोला गया है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सुधार योग्य होते हैं, कि जैसे अपराधी को हमने दंड दिया तो उस दंड में यह भी देखा जाए कि दंड इस प्रकार का हो जिससे जो अपराधी है थोड़ा सुधर जाए, सुधार में आए। ठीक है। नंबर 5, अपराध से अपराधी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसमें निम्नलिखित अन्वेषणों से उत्पन्न प्रक्रिया हैं। सही है भाई, ये कैसे पता चलेगा कि हम अपराध पर कैसे पहुंचे। भाई अपराधी ने जो अपराध किया है उस अपराध पर कैसे पहुंचे, अपराधी के द्वारा ही, कि भाई ये इसकी जो मनोस्थिति है क्यों होती है, क्या कारण है इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, उस अपराध की पकड़ करने के लिए अपराधी के पास जाएंगे और उनकी मनोस्थिति देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अपराध शास्त्र के मुख्य सदरलैंड ने अपराधियों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो सदरलैंड है आपके अपराध शास्त्र की रीढ़ की हड्डी है, ध्यान रख लेना। यहां से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है घुमा फिरा के, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सदरलैंड, ध्यान रखना इस बात को। 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, विधि का समाजशास्त्र। इसमें आपराधिक कानूनों के विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। अपराध के इन विभाग में विधि के निर्माण, विकास और महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा साथ ही उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके अंतर्गत कानून बनाया जाता है। देखो इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाओगे। आपराधिक कारण शास्त्र, अपराध मतलब कारण क्या है उसे देखो। इसमें उन कारणों या तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और जन्म देते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि अपराध क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्या कारण है, उन चीजों की ये जांच पड़ताल करते हैं, उन चीजों को देखते हैं जिससे अपराधों को प्रोत्साहन या जन्म मिल रहा है। ठीक है। दंड शास्त्र, इसमें अपराधों को कम और खत्म करने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा अन्य प्रकार के दंड शामिल हैं तथा इसमें सुधारात्मक पद्धतियों भी शामिल हैं। जैसा कि मैंने बताया है, दंड के साथ साथ कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं लेकिन वो जेल चले जाते हैं, तो कोशिश की जाती है उन व्यक्तियों को दंड के अनुसार सुधारा जाए। ठीक है, जिनका उद्देश्य अपराधी को सुधार कर अपराध प्रवृत्ति को समाप्त करना है। ठीक है भाई, अपराधी आया, उसने हो सकता है पहली बार क्राइम किया हो, अपराध किया हो। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो मजबूरी में किए जाते हैं। जैसे ए व्यक्ति है, इसका तो पेशा यही है कि अपराध करना। ठीक है, पैसे लेकर अपराध करना, ये पेशेवर अपराधी है। और एक है बी, ये एक आम आदमी है, इसने अपने बचाव में, ठीक है, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए या किन्हीं विभिन्न परिस्थितियों में इसका मन नहीं था अपराधी प्रकृति का, लेकिन इससे अपराध हो जाता है। तो कोर्ट यह देखता है
कि भाई ये नेचुरल अपराधी नहीं है, प्राकृतिक अपराधी नहीं है, ये किसी रीजन की वजह से, इससे कारण की वजह से अपराध हो गया, तो उम्मीद करें कि इसकी जो मनोस्थिति है और सुधार दी जाए। ठीक है, जैसे परिवीक्षा, पैरोल, निलंबित या अनिश्चित सजाएं आदि। परिवीक्षा, पैरोल और निलंबित, ये सारी चीजें आगे आपके क्वेश्चन में हैं, आपको बताई जाएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इलियट ने अपराध शास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित 4 तत्वों को शामिल किया है। नंबर 1, अपराध की प्रकृति। जैसे हमने बोला है कि ये जो बी है ये प्राकृतिक अपराधी नहीं है, ये क्या है, मजबूरी बस अपराध हुआ है इससे। ठीक है, और लेकिन जो ए है ये प्राकृतिक अपराधी है, इसके तो खून में और मन में अपराध ही बसा हुआ है। अपराध की प्रकृति, अपराध की प्रकृति को जानना, आपराधिक आचरण के कारण उसके आचरण को जानना। तीसरा, अपराधियों का व्यक्तिगत अध्ययन, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा स्वभाव, चरित्र, व्यवहार, इस सब की जांच पड़ताल करना। अब ये जांच पड़ताल अब कहां पे कर पाओगे, जब कैदी जेल में आ जाएगा, उसको जांच पड़ताल करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट टाइप करना। ठीक। 4, अपराधों का निवारण और उपचार। अपराधों का निवारण कैसे किया जाए, मतलब इनको कैसे कम किया जाए और इनका उपाय क्या है, ये सब देखा जाए, है ना। आगे चलते हैं। रेडी जीन बिच ने अपराध शास्त्र के अध्ययन को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, अपराधों के कारण क्या है, आपराधिक नीति, आपराधिक विधि। नीति और विधि में बहुत अंतर है भाई, ध्यान रखना। नीति जो हम नियम बनाते हैं, ठीक है, नियम बनाने की सोचते हैं। और विधि जो लागू हो जाती है, लागू। हमने मन में सोचा नीति किस प्रकार से बनाए, क्या क्या नीति हो सकती हैं, अगर उन्हीं नीतियों को हम या अधिनियम में ऐड कर दें तो वो विधि बन जाएगी। आगे चलते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि आपराधिक विधि एक पृथक एवं स्वतंत्र विषय है, जिसको अपराध शास्त्र में शामिल करने का तात्पर्य होगा अपराध शास्त्र का सीमा रहित विस्तार करना, जो अनुचित है, जो गलत है। वस्तु स्थिति यह है कि आज का अपराध शास्त्री वास्तविकता का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अपराध शास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में प्रयत्नशील है। आगे चलते हैं। अपराध शास्त्र और अपराधी विधि में अंतर। अपराध शास्त्र और अपराधी विधि में अंतर देखते हैं। नंबर 1, आपराधिक विधि में केवल अपराधों का वर्णन किया जाता है, अपराध के कारणों का नहीं, जबकि अपराध शास्त्र में अपराध के कारणों का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। अपराध विधि में सिर्फ और सिर्फ अपराधों को देखा जाएगा, और अपराध शास्त्र में क्या है, इसमें सारी चीजों को देखा जाएगा, क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर सिर्फ विधि में उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, आपराधिक विधि में अपराधी के लिए केवल दंड या उपचार की व्यवस्था की जाती है, जबकि अपराध शास्त्र में अपराधियों की आवश्यकताओं और अपराध के कारणों के संदर्भ में दंड या उपचार की व्यवस्था की जाती है। विधि के अंदर अपराधी आया, उसे बस क्या है, दंड देना। ठीक है, अपराध शास्त्र में क्या है, ये अपराध क्यों हो रहा है, इसके उपाय क्या हैं, इसका रोकथाम क्या है, किस अपराधी को कितनी सजा देनी चाहिए, क्या मनोस्थिति है, क्या सामाजिक कारण है, उस सब का विश्लेषण करना है अपराध शास्त्र का। आगे चलते हैं। अपराध शास्त्र और आपराधिक नीति में अंतर। अपराध शास्त्र का उद्देश्य अपराधियों की आवश्यकताओं और अपराध के कारणों के संदर्भ में दंड या उपचार के सुझाव पेश करना है,
जबकि अपराध नीति का उद्देश्य है समाज में आपराधिक प्रवृत्ति को हतोत्साहित या समाप्त करना है। दूसरा, अपराध शास्त्र यह बताता है कि अमुक अपराध किन कारणों से जन्मा है। भाई, अपराध उत्पन्न होने के कारण क्या है, जबकि आपराधिक नीति उन कारणों को दूर करने की कोशिश करती है। यानी कि यहां पे नीति बनाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया था अभी, नीति बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम अपराधों को कैसे कम कर सकते हैं, समाज से कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपराध शास्त्र क्या है, पूरे का हॉलवे में अध्ययन करेगा, क्यों, कैसे, क्या रीजन, क्या सुझाव, उन सब के बारे में देखेगा। एग्जामिनर आपसे यहां से भी 10 या 5 नंबर का क्वेश्चन कर लेता है। अपराध शास्त्र, खाली वहां पर अपराध शास्त्र लिखा है तो अपराध शास्त्र के जो 2 पॉइंट हैं उनको छांट कर वहां पे लिख देना, और अंतर बूझ ले तो इन दोनों अंतरों को वहां पर लिख देना। अपराध शास्त्र और आपराधिक नीति में अंतर, ये भी इसी प्रकार से कर देना। अब कहोगे कि सर ये 10 नंबर में सफिशिएंट थोड़ी है, तो जब 10 नंबर में आएगा तो अपराध शास्त्र के बारे में भी तो थोड़ा तुम जानते होगे ना, उस समय उसको लिखना होगा और फिर इनके अंतर लिख देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझाने की पूरी कोशिश किया। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 टाइम देखना। अगर आपका ये बेस क्लियर हो गया तो आपके आने वाले सब क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।